फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शीघ्र विवाह हेतु अचूक उपाय जाने अपनी ही कुंडली से। तो फ्रेंड्स, विवाह के लिए हम सर्वप्रथम 7th हाउस को देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस से ही हमें अपने लाइफ पार्टनर का पता चलता है, उसके स्वभाव का पता चलता है, उसके सामाजिक स्टेटस का पता चलता है और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। और 5th हाउस से हमें प्रेम और रोमांस का पता चलता है और 9th हाउस हमें अच्छे भाग्य के बारे में बताता है और 11th हाउस से हम इच्छा पूर्ति देखते हैं। तो 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस और 11th हाउस हमारे विवाह के लिए उत्तरदायी है। अगर ये हमारे हमारे हाउस से मजबूत है तो मानकर चलो विवाह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह ये विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। ये दोनों यदि हमारी कुंडली में मजबूत है तब भी विवाह आसानी से हो जाता है। शुक्र यदि मीन राशि में बैठा हुआ है उच्च का होकर के, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो शुक्र मजबूत अवस्था में है और वह शीघ्र विवाह कराएगा, समय से कराएगा। और यदि गुरु कर्क राशि में बैठा हुआ है जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, तो वो गुरु वहाँ पे उच्च का है। तो इस तरह से गुरु की पोजीशन भी मजबूत रहेगी। और परंतु यदि हमारे जो शुक्र और गुरु ये नीच अवस्था में बैठ जाते हैं तो इससे विवाह में दिक्कत आती है और समस्याएं बढ़ती है। जैसे यदि शुक्र कन्या राशि में बैठ जाए जहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो वहाँ पे नीच का हो जाएगा। और यदि गुरु मकर राशि में बैठ जाए जहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो वो भी नीच का हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में विवाह में समस्या देखी जाती है, देरी देखी जाती है। परंतु यदि शुक्र और गुरु 1st हाउस में बैठे हैं या 4th हाउस में बैठे हैं या 7th में बैठे हैं या 10th हाउस में बैठे हुए हैं, ये केंद्र हाउस है इसमें बैठे हुए हैं, और या 1st हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में जो त्रिकोण हाउस है इनमें हाउस में बैठे हैं और शुभ अवस्था में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं या सब राशि में बैठे हुए हैं, तब भी इनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है और विवाह में कोई समस्या नहीं होती। और यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल यदि 1st हाउस में बैठ जाए या 4th हाउस में या 7th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो भी मांगलिक दोष बन जाता है और इस कारण भी विवाह में दिक्कतें होती है। और ये देखा जाता है कि ऐसे में विवाह में काफ़ी देरी होती है और परेशानी होती है रिश्तों को ढूंढने में। तो यदि अगर हम बात करें शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह की, भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि सप्तम में भी बैठे होते हैं और ये वक्री अवस्था में बैठ जाते हैं तो ये विवाह में देरी कराते हैं और वैवाहिक सुख में भी कमी आती है। और यदि बात हम करें राहु की, राहु यदि यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे मतलब मेष राशि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि 8 लिखा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है यदि मंगल, तो भी विवाह में दिक्कत आती है। और मंगल वहाँ पे नीच का होकर बैठ जाता है कर्क राशि में, तो ये विवाह में देरी कराता है। और हम बात करते हैं अगर उपायों की, तो मंगल के लिए हमें उपाय करना पड़ेगा, गुड़ चने का दान करना पड़ेगा और हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी मंगलवार को। और यदि हम बात करें गुरु की, तो गुरु के लिए हमें केले के पेड़ में हमें हल्दी, चने की दाल मिश्रित जल देना पड़ेगा और पेड़ के नीचे हमें घी का दीपक जलाना पड़ेगा, उससे भी हमें हमारा गुरु मजबूत होगा। और या केले के पेड़ की जड़ को हम पीले वस्त्र में बांध करके गले में धारण करें, उससे भी हमारा विवाह शीघ्र होता है। और यदि हम अगर बात करते हैं दान की, तो हमें पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसे में चने की दाल, हल्दी और पीली मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू वगैरह ये हम दान कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा गुरु शांत हो जाता है। और गुरु के लिए हम गाय का
गाय को भी हम बेसन की रोटी हल्दी लगा कर दे सकते हैं, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। और पढ़ने वाले बच्चों को यदि पुस्तकों का दान करते हैं, इससे भी गुरु प्रसन्न होता है और ये भी एक उपाय है। यदि बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र के लिए हमें लाल फूल दुर्गा माता को या लक्ष्मी माता को हमें शुक्रवार के दिन चढ़ाने चाहिए, तो उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। चुनरी भी चढ़ा सकते हैं हम माता को, तो ये भी हमें बहुत सहायक रहेगा। और सुगंधित वस्तुओं का दान करें हम, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, अपने आप को साफ-सुथरा रखें, इत्र का प्रयोग करें और जो सफ़ेद वस्तु है उसका दान कर सकते हैं हम, जैसे चीनी, चावल, दूध, दही, इनका यदि हम दान करेंगे तो भी हमारा शुक्र मजबूत होता है। अब हम बात करें राहु की, यदि हमारा राहु खराब है तो उसके लिए हमें शिव जी को बेलपत्र, दूध और गंगा जल मिलाकर चढ़ाना है शनिवार के दिन। ये ध्यान रखना, शनिवार के दिन चढ़ाना है शिव जी को, तभी राहु शांत होगा। और राहु के लिए एक उपाय मैं आपको और बताऊँगा कि जटा वाला नारियल लेकर के 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है और शनिवार को बहते पानी में प्रवाहित करना है। तो इससे आपका राहु ठीक हो जाएगा और विवाह में आसानी होगी। और हम ये कहें कि और भी कई उपाय हैं, पर इन उपायों को करके ही आप आराम से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और मैं आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।